यूक्रेनी धरती पर रूसी सेना का भीषण हमला। जी हां, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बरसात। रूस के हमले में यूक्रेन की फ्रंट लाइन समाप्त। रूस के MLRS अटैक से दहला यूक्रेन। यूरोप के अलग अलग लोकेशन पर नेटो की स्टील फास्ट डिफेंडर 2024 नाम से युद्धाभ्यास चल रहा है। इस ड्रिल से एक तरफ नेटो की सेना खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन इस शक्ति प्रदर्शन से गुस्से में है। रूस से लगातार धमकियों के बीच पूर्वी यूरोप में कुछ घंटे के लिए हड़कंप मचा रहा। अमेरिका समेत तमाम नेटो देश की नजरें पोलैंड पर टिकी थी। रूस के बॉम्बर लगातार पोलैंड सीमा पर मिसाइलें बरसा रहे थे, तभी एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर आ गई और लगा कि नेटो बनाम रूस के युद्ध का बिगुल बच गया। आगे क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वैसे ही हालात बने जिसकी आशंका से नेटो ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले के बीच बुधवार को फिर पोलैंड की सीमा पर जंग की चिंगारी सुलगने लगी। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से पेंटागन को इमरजेंसी कॉल गया और नेटो ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। पोलैंड के एयरबेस पर पायलट फाइटर जेट में सवार हो गए। पूर्वी यूरोप के आसपास मौजूद तमाम अमेरिकी बेस को युद्ध के लिए तैयार रहने का ऑर्डर आ गया। एक दिन पहले ही हमने सुपर प्राइम टाइम में आपको दिखाया था कि रूस का पहला टारगेट पोलैंड हो सकता है। बुधवार को पोलैंड और रूस के बीच कई घंटे तक युद्ध के हालात बने रहे। रूस के अलग अलग एयरबेस से रूस के कई Tu-95 MS ने उड़ान भरी। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात शुरू हुई। लगा जैसे पुतिन पूरे यूक्रेन को भस्म करने का निश्चय कर चुके हैं। ताकतवर फाइटर जेट और बॉम्बर में लगी बेहद शक्तिशाली मिसाइलों ने यूक्रेन को दहलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद नेटो में हड़कंप मच गया। वजह यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार नहीं बल्कि रूसी बॉम्बर के टारगेट पर आए वो इलाके थे जो पोलैंड की सीमा के बेहद करीब है। अमेरिका के कई सैटेलाइट्स एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की निगरानी करते हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि रूस के फाइटर जेट पोलैंड को किसी भी वक्त मिसाइलों से दहला सकते हैं। रूसी बॉम्बर से निकलने वाली मिसाइलें रह रहकर पोलैंड की सीमा को छू रही थी। कई बार बस चंद मीटर का फासला रह गया था। तभी रडार से जो सिग्नल मिला उससे पोलैंड की सेना के होश उड़ गए। 7 फरवरी को नेटो और रूस के बीच कैसे युद्ध होते होते रह गया, ये आपको बताते हैं। 7 फरवरी को रूस की सीमा से कुछ बॉम्बर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन कुछ देर में इनका निशाना पोलैंड की सीमा के करीब के इलाकों पर ही गया। मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब गिर रही थी।
लेकिन तभी रूस की एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर चली गई। यह मिसाइल पोलैंड के भीतर करीब 50 किलोमीटर तक गई, लेकिन मिसाइल ने 180 डिग्री का टर्न लिया और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गया। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के 11 Tu-95MS मौजूद थे। 6 रूसी Tu-22M3 भी यूक्रेन पर हमला कर रहे थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किया गया। भारी तनाव के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल के हमले होते रहे। लवीव, कीव, खार्किव, टर्नोपिल, इवानो फ्रैंकविस्क और माइकोलेव जैसे इलाकों में कई धमाके हुए और कई जगह पर आग लग गई। मिसाइल 50 किलोमीटर तक पोलैंड की सीमा में दाखिल हुई, लेकिन शुक्र है कि धमाका नहीं हुआ। मिसाइल घूमकर यूक्रेन की धरती पर फटी, लेकिन तब तक पोलैंड और नेटो का सब्र जवाब दे चुका था। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी F-16 विमानों ने रूसी विमानों को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी। अगर इसके बाद रूसी पायलट जरा भी दिलेरी दिखाने की कोशिश करते तो समझ लीजिए रूस बनाम नेटो के युद्ध की पहली मिसाइल फायर हो जाती। रूस ने भले ही पोलैंड के करीब मिसाइलें दागी, लेकिन रूस अमेरिका और ब्रिटेन पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि नेटो देश रूस को उकसाने की कोशिश ना करे। अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु सर्वनाश के दोषी होंगे। रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु हमला करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस परमाणु हथियारों के दम पर नेटो को धमका रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने में आनाकानी की। लेकिन अब नेटो खुद युद्ध की तैयारी में है और स्टेडफास्ट नाम से युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी गई है। नेटो और रूस के बीच जंग की शुरुआत का मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि इस युद्ध में परमाणु हथियारों से लैस कई देश शामिल होंगे। रूस के पास सबसे अधिक 5,977 परमाणु बम है। नेटो देशों में परमाणु शक्ति के लिहाज से पहला नाम अमेरिका का है, जिसके पास 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। फ्रांस के पास 290 परमाणु वॉरहेड मौजूद है। इजराइल के पास 90 एटमी हथियार है। रूस का साथ देने वाले देशों में चीन में 350 परमाणु बम मौजूद हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु बम है। ISW के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत क्रेमलिन के टॉप अधिकारियों की धमकियों का मकसद यूक्रेन को नेटो से मिल रही मदद को रुकवाना है। रूस ने नेटो के स्टेडफास्ट युद्धाभ्यास का जवाब देने की तैयारी भी कर ली है। ईरान, चीन और रूस तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। ईरान की नेवी के मुताबिक तीनों देशों का युद्धाभ्यास समुद्र में किया जाएगा, यानी युद्धाभ्यास में सिर्फ तीनों देशों की नेवी शामिल होंगी। ईरान ने लोकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास ओमान की खाड़ी में किया जाएगा। मार्च 2023 में भी चीन, रूस और ईरान की नेवी ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास कर रही थी। ईरान नेटो के 32 देशों के युद्ध अभ्यास का जवाब देने के लिए कई और देशों को भी ड्रिल में शामिल कर सकता है। चीन ने भी नेटो को नई चुनौती दी है। चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर नया दावा नेटो की फिक्र बढ़ाने वाला है। चीन ने दावा किया है कि TF-17 और TF-27 मिसाइल 10,460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
मिसाइल को रोक पाना किसी एयर डिफेंस के बस की बात नहीं है। मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। फिलहाल यूक्रेन ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी नेटो से युद्ध की तैयारी चल रही है। रूस ने नेटो को उलझाने के लिए कोरिया का मोर्चा भी तैयार कर लिया है। यानी विश्व युद्ध की शुरुआत सिर्फ पूर्वी यूरोप से नहीं बल्कि एक साथ 3 जगहों से हो सकती है। पोलैंड, इजराइल, ताइवान, साउथ कोरिया। दुनिया में इस वक्त ऐसे कई मोर्चे तैयार हैं जहां से नेटो से युद्ध की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।